आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमें खुशी है कि हम फिर से एक साथ हैं। आज की चर्चा का विषय है बहनों, अपने प्राण बचाने के लिए अपने प्राण खोना। जब मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो वो न केवल हमारे पापों के लिए मरे बल्कि हमारे लिए भी मरे। हमें खरीदा गया है और इसके लिए पूरी कीमत चुकाई गई है। हम उसके हैं। जब हम उसे स्वीकार करने के बाद महसूस करते हैं कि हमारा जीवन हमारा नहीं है, तो हमें एहसास होता है कि वो इस जीवन में हमारा सब कुछ है। परमेश्वर के कार्य के लिए एक साधन और मानव यंत्र बनना एक आशीर्वाद है और हर दिन प्रत्येक मसीही को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दुनिया में हमारे दैनिक जीवन में मैं पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है और यीशु इसके लिए नहीं कहते हैं। ये उन कठिनाइयों के बारे में नहीं है जिनसे आप संघर्ष कर रहे हैं। ये उन विपत्तियों के बारे में नहीं है जिनसे आप जूझ रहे हैं, बल्कि ये प्रभु और उनकी शक्ति के माध्यम से उन पर विश्वास करने के बारे में है। यीशु लूका 9 उसके 23 और 24 में उन लोगों के लिए आत्मत्याग की आवश्यकता बताते हैं जो उनका अनुसरण करेंगे। क्या आप कृपया हमारे लिए उस अंश को पढ़ेंगे नतानिया? जी हाँ, बिल्कुल। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। नतानिया, क्या आप हमें इसके बारे में कुछ और समझा सकती हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। यदि कोई व्यक्ति यीशु को अस्वीकार करता है और पृथ्वी पर सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, तो उसने अभी एक गलत निर्णय लिया है। आज या कल सांसारिक चीजें खत्म हो जाएंगी और वो व्यक्ति अपना एकमात्र हिस्सा खो चुका होगा जो हमेशा के लिए रहता है। हमें मत्ती 16 उसके 27 पद में बताया गया है कि विचार या न्याय का दिन आ रहा है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। किसी व्यक्ति की आत्मा से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। उसका व्यापार करना मूर्खता है। जब कोई व्यक्ति स्वर्ग के बजाय इस संसार को अपनाना चुनता है तो वो अपनी आत्मा को खो रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में किसी भी चीज के लिए मसीह को अस्वीकार करता है तो वो अपनी आत्मा खो देगा। बाइबल में कुछ लोग हैं जिन्होंने जीवन में मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे कि एसाव ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार का तिरस्कार किया, इसके बजाय स्टू को चुना। यहूदा इस्करियोती ने चांदी के कुछ टुकड़ों के लिए उद्धारकर्ता को बेच दिया। दिमास को वर्तमान दुनिया से प्यार था और उसने प्रभु की सेवा करना छोड़ दिया। तीनों लोगों ने सोचा कि वे कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने सब कुछ खो दिया। पूरी दुनिया को हासिल करने का मतलब दुनिया द्वारा दी जाने वाली सभी चीजों को प्राप्त करना है। पैसा, प्रसिद्धि, खुशी, शक्ति, इज्जत या प्रतिष्ठा आदि। किसी की आत्मा को खोना मसीह के साथ सही संबंध के बिना मरना है और आग की झील में अनंत काल बिताना है। ये मुझे 5 व्यक्तियों की सच्ची कहानी की याद दिलाता है जिन्होंने सांसारिक महिमा के बजाय शाश्वत धन को चुना। जिम और 4 अन्य लोगों को दक्षिण अमेरिकी भारतीयों ने जंगल में भाले से मार डाला। उनके हत्यारे उसी आदिवासी समूह के थे जिनके लिए उन्होंने 6 साल तक प्रार्थना की थी। 5 मिशनरियों ने इन लोगों को बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया था, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद ये प्रसिद्ध शब्द इलियट की पत्रिका में लिखे हुए पाए गए। वह मूर्ख नहीं है जो वह देता है जिसे वह रख नहीं सकता, उसे हासिल करने के लिए जिसे वह खो नहीं सकता है। बाद में इक्वाडोर में औका भारतीय जनजाति को मिशनरियों के निरंतर प्रयासों के माध्यम से यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त हुआ। जिम की पत्नी एलिजाबेथ ने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड टेस्टिमनी ऑफ जिम एलियट में लिखा, जब उनकी मृत्यु हो गई तो जिम के पास बहुत कम सांसारिक कीमती चीज़ें थीं। दुनिया केवल इन चीज़ों को मानती है, फिर कोई विरासत नहीं। जिम ने मेरी और हम सभी की स्मृति में इन पत्रों और डायरियों में
एक ऐसे व्यक्ति की गवाही छोड़ी जिसने परमेश्वर की इच्छा के अलावा कुछ नहीं चाहा। बहनों, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से हमें सब कुछ गंवाना पड़ सकता है, लेकिन इसका प्रतिफल अमूल्य है, सांसारिक मूल्य से भी परे। ग्रेस, ये सच में कितनी चुनौतीपूर्ण गवाही है। जब तक हम इस धरती पर हैं, हम शायद नहीं जानते होंगे या कल्पना भी नहीं करेंगे जिम ने स्वर्ग में जो पुरस्कार प्राप्त किए थे। उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके उदाहरण ने अनगिनत लोगों को मसीह के लिए प्रेरित किया है और कई लोगों को मसीह के लिए त्याग का जीवन चुनने के लिए प्रेरित किया है। जब हम यीशु मसीह के लिए सब कुछ त्याग देते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। ये प्रेरित पौलुस की गवाही थी। फिलिपियों 3:8 में वो हमें बताते हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। सब बातों को हानि समझता हूँ। ये तब होता है जब आप अपना जीवन यीशु को दे देते हैं। इसके बिना आप शिष्य नहीं बन सकते। जी हाँ, अब आइए बहनों देखें कि मसीह के लिए हर चीज को हानि के रूप में गिनने का क्या मतलब है। हाँ, आइए देखें कि प्रेरित पौलुस अपने जीवन में बदलाव के बारे में क्या कहते हैं। वो फिलिपियों 3:4-14 में परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। इन तथ्यों पर विचार करें बहनों। शाऊल एक गैर मसीही ने शरीर पर भरोसा रखा। पौलुस झूठे शिक्षकों के साथ एक प्रतियोगिता की कल्पना करता है, जिसमें वे शरीर पर विश्वास के कारणों की तुलना करते हैं। पौलुस का कहना है कि वे जीतेंगे। अब जीवन को एक बही के रूप में देखें, जिसमें 2 कॉलम होते हैं, लाभ और हानि। पौलुस पहले लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है, वे चीजें जो उसे अंतिम निर्णय पर विश्वास दिलाएंगी। पौलुस के घमंड के 2 आधार थे बहनों, उसकी परवरिश फिलिपियों 3:5 में आप पाएंगे, और दूसरा उसका प्रदर्शन फिलिपियों 3:5 और 6 में। पौलुस ने 4 चीजों का उल्लेख किया है जो उसे जन्म से विरासत में मिली थी। सबसे पहले उसका शारीरिक खतना, लय व्यवस्था 12 उसके 3 पद में निर्धारित समय पर 8वें दिन किया गया था। दूसरा, वो इज़राइल के लोगों से संबंधित परमेश्वर के लोगों की पंक्ति में शामिल था। तीसरा, वो अपने वंश को विशेष रूप से बिन्यामीन के गोत्र से जोड़ सकता है। शायद उसका नाम राजा शाऊल के नाम पर रखा गया था। चौथा, वो इब्रानियों का इब्रानी के रूप में खुद को अन्य यहूदियों से भिन्न कर सकता था। ये संभवतः भाषा और संस्कृति में मातृभूमि से बंधे इब्रानी और एक प्रवासी यहूदी के बीच के अंतर को संदर्भित करता है, जिनका इब्रानी भाषा और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से संपर्क टूट गया था। बहनों, अपने प्रारंभिक जीवन में शरीर पर विश्वास का वर्णन करने में पौलुस की दूसरी श्रेणी उन 3 चीजों की एक सूची है जो उसने विरासत में मिलने के बजाय व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की थी। सबसे पहले पौलुस स्वेच्छा से सबसे सख्त धार्मिक संप्रदाय फरीसियों में शामिल हो गया। उन्होंने पूरे जीवन में धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि संस्कार जो होते हैं, उनकी पवित्रता के नियमों का सख्ती से पालन किया, केवल मंदिर के जीवन के लिए नहीं। दूसरा, पौलुस चर्च का उत्साही अत्याचारी था। ये उत्साह उन चीजों के उसके विश्वास का हिस्सा था जो उसे परमेश्वर के समक्ष सिफारिश करेगी। ग्रेस, मुझे बीच में बोलने दीजिए। देखिए, हम गिनती उसका 25वें अध्याय में 7 से 8 पद और 11 और 13 पद में देखते हैं कि आखिरकार एक विश्वासघाती इजरायली को मारने में उसके उत्साह के लिए पीनहास की सराहना की गई थी। पौलुस विश्वासघाती इजरायलियों का उत्पीड़क को ऐसी ही प्रशंसा की अपेक्षा है। यूहन्ना 16 उसके 2 से 3 में यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि वो समय आ रहा है जब यहूदी ये सोचकर उन्हें मार डालेंगे कि ऐसा करके वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वे ये काम करेंगे क्योंकि वे पिता या यीशु को नहीं जानते। बहनों, अब हम तीसरे बिंदु की तरफ आते हैं, शरीर पर पौलुस के भरोसे के बारे में। अर्थात पौलुस का मानना था कि वो कानून की उचित आवश्यकताओं के संदर्भ में एक आदर्श यानी कि अनुकरणीय जीवन जी रहा था। अब पौलुस का जीवन बदल गया था और हम उसके बयानों को देख सकते थे जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। बहन ग्रेस,
व्यवहारिक दृष्टि से हम हर चीज को हानि कैसे समझ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें सब बातों को हानि समझने का मतलब समझना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें मसीह और किसी भी चीज के बीच चुनना है तो हम मसीह को चुनेंगे। मसीह में विश्वास करने वालों को बहुमूल्यता की अपनी अवधारणा में बदलाव लाना चाहिए। मसीह स्वयं अपने विश्वासियों के लिए अनमोल है। मसीह में विश्वासियों के रूप में हमें बहुमूल्यता की अपनी अवधारणा में बदलाव लाने की जरूरत है, मसीह को सर्वोपरि महत्व देने की, क्योंकि वो हमारे लिए अनमोल है। उद्धार प्राप्त करने से पहले हम कुछ चीजों को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन पश्चाताप करने और प्रभु में विश्वास करने के बाद महत्वपूर्ण की हमारी जो अवधारणा है वो बिल्कुल बदल गई। अब हम उन चीजों को महत्व नहीं देते जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझा करते थे, और अब हम उन चीजों को और लोगों के साथ समय नहीं बिताते जिनके साथ हम पहले समय बिताया करते थे। यीशु ने फरीसियों को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया क्योंकि वे वेदी पर मौजूद चीजों को वेदी से अधिक मूल्यवान मानते थे। मंदिर में सोना मंदिर से अधिक मूल्यवान था और छोटी चीजों में दशमांश देना कानून के भारी मामले की देखभाल करने की तुलना में अधिक मूल्यवान मानते थे, जैसे न्याय, दया और विश्वास योग्यता। उन्हें मुख्य बातों की चिंता नहीं थी, बल्कि केवल सतही या ऊपरी बातों की परवाह थी। इसी तरह प्रभु में विश्वास करने से पहले हमें उसे बहुत बड़ा नहीं मानते थे, लेकिन उस पर विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमारा जो मूल्यांकन था वो बिल्कुल बदल गया। अब हम उसे महत्व देते हैं, हम उसे बहुत ऊंचा मानते हैं और हम मानते हैं कि वो सबसे अद्भुत है। जी हाँ, हम प्रभु को महत्व देते हैं क्योंकि परमेश्वर उसे महत्व देता है और वो अभिषिक्त है, वो आरंभ है, अंत है, जीवन है, आपूर्ति है और हमारे लिए सब कुछ है। बिल्कुल सच। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। सब बातों को हानि समझने का मतलब है कि हम हर चीज से उन तरीकों से निपटेंगे जो हमें मसीह के करीब लाएंगे। ऐसा करने से हम मसीह को और अधिक प्राप्त करते हैं और बहनों उसका अधिक आनंद लेते हैं। यानी हम मसीह के प्रति आभारी होकर हर सुखद चीज को अपनाएंगे। हम मसीह के द्वारा धैर्यवान होकर हर दुखदाई बात को सह लेंगे। तीसरा, सब बातों को हानि समझने का मतलब ये भी है कि हम इस दुनिया की चीजों से उन तरीकों से निपटने की कोशिश करेंगे कि दिखे कि वे हमारे लिए खजाना नहीं है, बल्कि ये कि हमारा खजाना मसीह है। अर्थात हम चीजों को बंधन मुक्त रखेंगे, चीजों को उदारता पूर्वक साझा करेंगे और मसीह के संबंध में चीजों को महत्व देंगे। बहनों, प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय के 30 से 31 पद में इस विरोधाभास को बताते हैं और कहते हैं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। चौथा, सब बातों को हानि समझने का मतलब ये भी है कि यदि हम इस दुनिया द्वारा दी जा सकने वाली किसी भी या सभी चीजों को खो देते हैं तो हम अपना आनंद या अपना खजाना या अपना जीवन नहीं खोएंगे, क्योंकि मसीह हमारा आनंद, हमारा खजाना और हमारा जीवन है। बहनों, इसका मतलब है छोटी हानियों में हम शिकायत नहीं करेंगे, जैसा कि फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 14 पद में लिखा है, और बड़ी हानियों में हम शोक मनाएंगे, परंतु उन लोगों के समान नहीं जिन्हें कोई आशा नहीं है। ऐसा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय के 13वें पद में लिखा है। तो हम सब बातों को हानि समझने का मतलब कैसे समझें? संक्षेप में, मसीह बनने का अर्थ है यीशु को पूर्णतः पर्याप्त और पूर्णतः संतोषजनक जानना। जब यीशु हमारे जीवन में प्रथम आते हैं तो हमारे रिश्तेदार कम महत्व के हो जाते हैं। प्रभु यीशु हमारे परिवार और रिश्तेदारों के बारे में बोलने में बहुत सशक्त थे। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी माँ, पिता, पत्नी, बच्चों या रिश्तेदारों को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं तो हम उनके योग्य नहीं हैं। ग्रेस, मत्ती 10 उसके 37 से 38 की ओर मुड़े और कृपया इसको हमारे लिए पढ़ दें।
पद 37, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम अपने परिवार से सभी संबंध तोड़ दें। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे लिए सबसे पहले और एकमात्र है। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो मूल्य की हमारी अवधारणा बदल जाती है। हम पहले परिवार को सबसे अधिक महत्व देते थे, लेकिन अब हम अपने परिवार से भी ऊपर प्रभु को महत्व देते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। फिर हमें अतीत को पीछे छोड़ना होगा। ये कहना जितना आसान है बहनों, करना उतना आसान नहीं है। नतानिया, थोड़ा बताइए कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जब हम बदबूदार कपड़ों से बाहर निकलते हैं तो हमें पाप और भ्रष्टाचार के उस जीवन को भी त्यागना होगा। उस अतीत को छोड़ दें जो हमारे पीछे है। ग्रेस, हमारे लिए इफिसियों 4 उसका 22 से 24 पढ़िए। कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पद 23 में यह कहा गया है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। भले ही आप अधिकांश जीवन में मसीह रहे हो, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को नया करते रहें और बीते हुए कल को अतीत में छोड़ दें। ईश्वरीय आदतें बनाने में समय लगता है और हमें कभी भी बढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। तब हमें परमेश्वर के बाहर की हर चीज व्यर्थ वस्तु लगती है। फिलिपियों 3:8 में प्रेरित पौलुस हमें यही बताता है। हमारे प्रभु मसीह यीशु को जानने के अत्यधिक महत्व के कारण उसने सब कुछ खो दिया था। अब वह उन्हें कूड़ा समझता है क्योंकि उसने मसीह को प्राप्त कर लिया है। दुनिया हमें अच्छी नौकरियां पाना, ढेर सारा पैसा कमाना और अच्छी चीजें रखना सिखाती है। शास्त्र हमें इसके बारे में भूलने के लिए कहता है। यह पद हमें विशेष रूप से बताता है कि यीशु के बाहर सब कुछ कूड़ा है। यीशु कितना महत्वपूर्ण है, इसकी तुलना में किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है। हालांकि मसीहियों के लिए ऐसा करना आसान लगता है। हम जो कार्य प्रतिदिन करते हैं वो एक अलग राय दिखा सकता है। क्या यीशु हमारे जीवन में नंबर 1 यानी कि प्रथम स्थान पर है? हमारा समय कहाँ व्यतीत होता है? हमारी ऊर्जा, हमारे संसाधन? यदि हम प्रभु के नाम का दावा करते हैं और फिर भी मसीह के साथ निरंतर संगति में नहीं रहते हैं, तो हमारे जीवन के अनुसार वो कौन है? हमें हर दिन परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि लूका कहता है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने का क्या मतलब है? ये एक अच्छा प्रश्न है। आप हमारे लिए कृपया लूका 9 उसका 23 पद पढ़ें। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। बहनों, यीशु के दिनों में क्रूस प्रायश्चित का प्रतीक नहीं था। ये पीड़ा, कष्ट और मृत्यु का प्रतीक था। इस अनुच्छेद में जो कहा जा रहा है वो ये है कि हम मसीही हैं और हमें अपने जीवन में प्रतिदिन स्वयं के लिए मरना है। यीशु स्वयं मरने के संबंध में हमारे संघर्ष को समझते हैं और यही कारण है बहनों कि इस विषय पर हमारे पास इतने सारे अनुच्छेद हैं। जो लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को इसकी लालसा और इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमारी स्वार्थी चाह और इच्छाएं केवल एक व्यक्ति का सम्मान करती हैं, यानी कि हमारा। जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में प्रवेश करते हैं और यीशु हमारे परमेश्वर और उद्धार करता है तो ये बदल जाता है। जबकि हम अभी भी देह में हैं, ये मर चुका है। जब हम स्वयं के प्रति मर जाते हैं तो हम स्वार्थ के प्रति अपनी इच्छाओं को खो देते हैं। इसके बजाय जब हम उसके साथ संगति में रहते हैं तो हमारे पास परमेश्वर के अनुसार एक पवित्र और धार्मिक एजेंडा यानी कि करने वाली कार्यवाही होती है। यीशु ने पूरी दुनिया की तुलना में हमारी आत्मा के मूल्य का भी उल्लेख किया है। जी हाँ,
मत्ती 16 उसका 26 पद कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। आप अपने सांसारिक हितों को बनाए रख सकते हैं या आप अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। यह इस अनुच्छेद और इस पद में यीशु की निर्णायक बिंदु है। दो प्रश्नों के रूप में यीशु उन लोगों को केवल दो विकल्पों के साथ छोड़ देते हैं जो उन्हें सुनेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम लाभ क्या है जो वो सब कुछ हासिल कर लेता है जो दुनिया संभवतः कभी भी दे सकती है। केवल परमेश्वर से अलगाव में अनंत काल तक कष्ट सहने के लिए आत्मा का मूल्य क्या है? मनुष्य को अपनी आत्मा की रक्षा के बदले में क्या देना चाहिए? यह अंतिम प्रश्न है। यीशु का अर्थ है कि जो लोग उसका अनुसरण करते हैं उन्हें स्वेच्छा से हर तरह से अपना बलिदान, अपना त्याग देना होगा। उन्हें अपनी इच्छाओं और अपनी प्राथमिकताओं को अस्वीकार करने, अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि यीशु कर रहे थे। दूसरे शब्दों में उन्हें वो सब कुछ त्याग देना चाहिए जिसके वे करीब हैं और पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा और उनके उद्देश्यों के प्रति समर्पित होना चाहिए। इससे उन्हें हर चीज के लिए भारी कीमत चुकानी होगी, सब कुछ छोड़ देना होगा। लेकिन जो छोड़ा गया है वो अस्थाई और अपेक्षाकृत बेकार है। बहनों, जब यीशु हमारे जीवन का सर्वपर्याप्त और सर्वसंतुष्ट प्रभु बन जाता है, पहला, हम हर चीज को हानि मानेंगे, फिलिपियो 3:8 में आप देख सकते हैं। दूसरा, हम अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ त्याग देंगे, लूका 14 उसके 33 में आप देख सकते हैं। और तीसरा, मसीह के खजाने को पाने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम बेच देंगे, मत्ती 13 उसके 44 में आप देख सकते हैं। यहाँ प्रभु हमारी आत्मा और पूरी दुनिया के बीच तुलना करते हैं, कौन अधिक कीमती है। इसके अलावा शैतान आज मनुष्य की आत्मा खरीदने की कोशिश कर रहा है और बहुत से लोग अपनी आत्मा मुफ्त में दे रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनकी आत्मा का कोई मूल्य है। जब शैतान प्रभु के पास आया तो उसने अपनी आराधना, अपनी आत्मा के बदले में उसे सारा संसार देने का वादा किया। हालांकि प्रभु ने परमेश्वर को किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान माना और उन्होंने परमेश्वर को चुना। बाइबल में यह एक मात्र उदाहरण है जहां शैतान ने मनुष्य की आत्मा के लिए ऊंची कीमत की पेशकश की और वह सफल नहीं हुआ। शैतान हमें छोटे छोटे फायदों और प्राप्ति से लुभा रहा है ताकि हम उसे अपनी आत्मा दे दें, लेकिन हमें दुनिया की किसी भी चीज को त्यागने के लिए तैयार रहकर अपनी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखने की जरूरत है। बहनों, हमें पाप की गंभीरता और परिणाम की तुलना में अपने शरीर के मूल्य के बारे में भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप एक भयानक चीज है। जी हाँ, एक आदमी दुनिया के लिए अपना प्यार छोड़ सकता है, लेकिन वह अपने शरीर के लिए अपना प्यार नहीं छोड़ सकता। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में रात का भोजन का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं और मेन्यू में मौजूद हर चीज का ऑर्डर दे रहे हैं, भले ही आप जानते हो कि मेन्यू में कुछ ऐसा खाना है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्वाद आपके जीवन को अर्थ देने के लिए वादा करता है। कुछ लोग सिर्फ पानी पीना ही पसंद करते हैं, बाकी सभी लोग दावत और उपवास के बीच में हैं। जब भोजन समाप्त हो जाता है तो सभी को अपना बिल मिलता है और सभी का बिल समान होता है। उस एक भोजन की कीमत, भले ही आपने सिर्फ पानी लिया हो, एक जीवन के बराबर है। यीशु हमारा बिल लेता है और हमने जो कुछ भी ऑर्डर किया है वह सब उसके पास जाता है। हमें कुछ भी भुगतान नहीं करना है, लेकिन हम अभी भी घमंड, अज्ञानता या अपराध बोध के कारण उसे अपना बिल चुकाने से मना कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता का हाथ अभी भी हमारा बिल लेने के लिए फैला हुआ है। हमें बस उसे ये देना है और उसे कीमत चुकाने दो। हमें पाप की गंभीरता का एहसास करना चाहिए और जो हम देखते हैं, जो छूते हैं और संभालते हैं और जहां हम जाते हैं उस पर रोक लगाना चाहिए ताकि हम पाप ना करें। और हमें अपने पाप बलि के रूप में मसीह का आनंद लेने की आवश्यकता है। तो बहनों, हम एक और रोमांचक कार्यक्रम के अंत पर आ चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या
आपने अपने प्राण बचाने के लिए अपने प्राण खोए हैं। याद रखें कि दुनिया में हमारे दैनिक जीवन के मैं पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है और यीशु उस पर नहीं कहते हैं, तो वो अनंत जीवन का वायदा करता है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर हमें अपनी शक्ति और सामर्थ से आप सबों को परिपूर्ण रखे। परमेश्वर हमें पाप और गंभीरता समझने में हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम लोगों को चुना कि हम आपके वचन में से पढ़ने वाले और सीखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आज जो हमने सीखा है, जिसमें हम अपने प्राणों की चिंता ना करें बल्कि अपनी आत्मा को बचाने वाले हो सके पिता, और मैं पहलू को अपने जीवन से दूर करने वाले हो सके पिता, और आपको सर्वप्रथम स्थान देने वाले हो सके पिता। होने दीजिए पिता कि हम सब बहनों के जीवन में ये कार्य पूर्णतः होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, हम सांसारिक लाभों के पीछे नहीं बल्कि उन आत्मिक आशीषों के पीछे भागने वाले हो सके पिता, जो आपके द्वारा हमें मिलती हैं। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपको अच्छा लगने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और आप हमारे जीवन के हर एक कार्य से आपके नाम की महिमा होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए और आपके वचन के लिए आपका फिर से शुक्रगुजार करते हैं पिता, और होने दीजिए पिता आगे भी आप हमें संभाले रखिए और हमारे साथ जुड़ी प्रत्येक बहन को आशीषित कीजिए पिता। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बहनों, यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस कॉल दीजिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।